हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, ओब्स के फीचर्स इन सी प्लस प्लस। क्या होते हैं ओब्स के फीचर्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि आपके सी प्लस प्लस का जो एक कॉन्सेप्ट है यूनिट 1 का, वो आपका ओब्स का कॉन्सेप्ट फीचर्स जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुने और अच्छे से समझें इस वीडियो को। यदि समझ में आ जाए तो प्लीज इसको लाइक, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दे इस चैनल को, जिससे कि मैं आपकी उस से रिलेटेड सी प्लस प्लस से रिलेटेड और भी सारी वीडियोस को शेयर कर पाऊं, समझ आ पाऊं। और इससे रिलेटेड जो भी कोई आपके क्विज लाइक आपका नोट्स है वो सब इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से रिसीव कर सकते हैं। तो व्हाट इज ओप्स? ओप्स की यदि मैं बात करता हूं तो ओप्स है क्या एक्चुअल में, ये चीज मेरे को जानना बहुत जरूरी है। तो ओप्स मतलब कि होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मींस ओप्स का मीन्स होता है O for first for O is a object, second one is oriented, and third one is P for programming. Like this is a object oriented programming language. यदि मैं अब इसकी बात करता हूं कि OOPS जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से मुझे पता चल पा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट के बेस पर इस प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे आगे मैं सारे फीचर्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, आप इसको देखिए ध्यान से, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट कंटेन बोथ डाटा एंड फंक्शंस। देखिए प्रोग्रामिंग जब भी आप करते हैं तो दो फील्ड पे काम करते हैं, डाटा पर और फंक्शन पे। जैसे कि आपने सी में भी टास्क किया होगा, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको डिफरेंस बिटवीन बताए हैं कि सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वहां से आपका क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट डाटा और ये फंक्शन की क्या बात की जा रही है। डाटा इन द सेंस वेरिएबल की बात की जा रही है, और फंक्शन दैट इज कॉल्ड मेथड्स की बात की जा रही है। तो वो जब भी कभी आप प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं तो एक तरीके से वो डाटा और फंक्शन के थ्रू काम कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को आप बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इन सब वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, मेथड को यदि एक्सेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। उसके बेसिस पर आप अपने डाटा को, फंक्शंस को कंटेंट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इट मींस फर्स्टली क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो इसमें लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कि ओप्स इज अ फास्टर एंड इजी टू एग्जीक्यूट, मतलब कि ये बहुत ही सिंपल और इजी टू फास्ट बहुत फॉर्म में कर पाएगा। ऑब्जेक्ट प्रोवाइड टू बी द क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। इसका स्ट्रक्चर भी क्लियर होता है कि पहले क्लास होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे और उसको हम मेथड्स को, वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे। देखिए इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यदि मैं बात करूं तो इसके अपने कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, abstraction, polymorphism, inheritance and dynamic binding और मैसेज पासिंग। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ फीचर्स बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, जो कि ये सब इंक्लूड होते हैं ओप्स में। यदि मैं बात करता हूँ सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस जो होता है वो बेस्ड ऑन ओप्स कॉन्सेप्ट होता है, और ओप्स के बारे में ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके अंदर देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ फीचर्स लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, abstract, polymorphism, inheritance. There are multiple type of concept of ops concept. अब यदि मैं इसमें बात करता हूं क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। यदि मैं क्लास की बात करता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीसीए क्लास, बीबीए क्लास, दिस इज द क्लास, एंड ऑब्जेक्ट इज अ स्टूडेंट। लाइक एक तरीके से मैं आप समझिएगा पॉइंट एग्जांपल, रियल एग्जांपल जैसे आपको मैंने गिवन भी है। देखिए रियल एग्जांपल है आपका फ्रूट। फ्रूट आपकी क्या होगी, एक क्लास होगी, लेकिन फ्रूट के अंदर एप्पल, बनाना, मैंगो, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज अ इंस्टेंस ऑफ द क्लास। यदि मैं बात करूं इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, तो क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर द ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए एक टेम्पलेट रेडी किया जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं क्लास। एंड द ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, मतलब कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंस एक एग्जांपल है किसका, क्लास का। इंस्टेंस मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं हम पर्टिकुलर क्लास से कोई चीज एक्सेस करनी है तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो दैट इज कॉल्ड क्लास इज अ फ्रूट फॉर एग्जांपल, और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एप्पल, बनाना एंड मैंगो। इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट को मैंने अलग से भी डिफाइन किया है कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये एक यूजर डिफाइंड इसलिए डाटा टाइप है क्योंकि क्लास का नाम आप कुछ भी यूजर के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं, विच इज होल्ड टू बी ऑन डाटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन। ये होल्ड करता है मेंबर फंक्शंस को, डाटा फंक्शंस को, दैट इज कॉल्ड क्लास। कैसे करता है, मैं अभी आगे एक एग्जांपल आपको समझाने वाला हूं, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्लास और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कहां से आया
ये पॉइंट। उसके बाद क्लास इज अ लाइक ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट इन द सेंस आपको एक मैप के थ्रू आप पर्टिकुलर किसी चीज को आप बता रहे हैं। जैसे आप एक एग्जांपल समझे कि मैंने एक मेरे को घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए मैंने क्या किया, पहले एक मैप तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया कि यहाँ पे ये कमरा होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे ये सब पॉइंट्स होंगे। तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज अ आर्किटेक्ट, कि आपने एक पेपर पे ड्रॉ किया है सारी चीजें, लेकिन बनी नहीं है अभी। तो इसी तरीके से क्लास भी होती है, तो क्लास को ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को, कि ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कैसे एक्सेस करूंगा, पहले वो चीज मैं देखता हूं, देन उसके बाद मैं क्लास को क्रिएट करूंगा। किस फॉर्म में करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइबल एंटिटी। आइडेंटिफाइबल एंटिटी मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट ये बताएगा कि वो किस टाइप का है, उसके करेक्टरिस्टिक्स बताएगा, बिहेवियर बताएगा ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये पॉइंट मैंने अभी आपको डिस्कस किया। व्हेन विद क्लास इज डिफाइंड, नो मेमोरी इज एलोकेट, जिस समय मेमोरी में क्लास, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझे। इस पॉइंट का मतलब ये है कि व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, यदि आपकी क्लास डिफाइन हो रही है तो वहां पर मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, बट इंस्टेंसली मतलब कि इनिशियलाइजेशन फॉर्म, यदि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे उसी समय वो मेमोरी को एलोकेट करता है। तो जब भी कभी आप क्लास को क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपका क्रिएशन मतलब कि आपका जो मेमोरी एलोकेशन है वो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी समय आपका मेमोरी एलोकेट होगा। अब ऐसा क्यों होता है, जरा इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जरा देखिए, पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये आपका एक एग्जांपल है, मैंने यहां पर क्लास लिया, माय क्लास नाम से मैंने एक क्लास ले लिया है, इट मींस दिस इज अ क्लास, ये क्लास है। क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होगा, और उसके बाद माय क्लास मतलब कि आप क्लास का नाम लिख सकते हैं, कोई भी क्लास का नाम, ओपन करली बेसिस, और उसके अंदर मैं मेंबर और डाटा फंक्शंस को यूज कर रहा हूं, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट टाइप के कोई भी वेरिएबल्स को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, माय नम और माय स्ट्रिंग, मतलब कि दो मेरे को एट्रीब्यूट यहाँ पे मैंने इस क्लास की डिफाइन किए हैं। और देखिए, दिस इज कॉल्ड पब्लिक। ये पब्लिक क्या है यहाँ पर, ये पब्लिक का मतलब यदि आप देख पा रहे होंगे तो पब्लिक का मतलब होता है एक्सेस स्पेसिफायर। इसमें भी ये एक्सेस स्पेसिफायर की मैं नेक्स्ट वीडियो आपको शेयर करने वाला हूं, क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर। जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, दे आर थ्री टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस। इट मीन पब्लिक कोई भी क्लास या कोई भी मेंबर या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट उसके मेंबर को, एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक। प्राइवेट की यदि मैं बात करता हूं तो इसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वही एक्सेस कर सकता है सारे एट्रीब्यूट्स को, कोई और क्लास एट्रीब्यूट एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहां पर इसको पब्लिकली यूज किया। इट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का यदि आप क्रिएट करेंगे तो इजी फॉर्म में आप उसको एक्सेस कर पाए। देखिए, आपका जो मेन प्रोग्राम है वो मेन प्रोग्राम इंट मेन, यहां मेन से स्टार्ट होता है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट मतलब कि मेमोरी एलोकेट होता है। देखिए, यहां से जो आपका ये क्लास बना, और ये क्लास का इतना वाला जो पार्ट है आप समझे, इस पार्ट को वो समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कंपाइलर के पास इसका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं है। जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। जब यहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो इस क्लास के बारे में तो उसको आइडिया ही नहीं है, तो वो मेमोरी कहां से एलोकेट करेगा। मेमोरी एलोकेट कब करेगा, जब इस क्लास को अंदर डिफाइन करूंगा मैं इस मेन फंक्शन के अंदर, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो देखिए, मैंने माई क्लास नाम की जो क्लास बनाई थी उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने माई क्लास लिखा और उसका माई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इट मींस माई ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है इस तरीके से। और सेमीकोलन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं टर्मिनेट कर रहा हूं इस पॉइंट को। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। उसके बाद मैंने, देखिए, क्लास के अंदर दो मेंबर है मेरा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, पहले मैं एक ही पेज में, सिंगल पेज में इसको ले आता हूं, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, अब इस पॉइंट को समझिएगा, यहां पर क्या है, एक मेन फंक्शन है, यहां पर आपका ये नम नाम का वेरिएबल है और एक स्ट्रिंग नाम का है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे अब मैं माई नम को, माई स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, उसके वैल्यू को लेना है, तो उसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू लूंगा, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नम। तो माई नम का जो वेरिएबल है क्लास के अंदर, उसको मैं माई ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहा हूं। इसी तरीके से माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड माई स्ट्रिंग की तरह से मैं कॉल कर रहा हूं। तो इस तरीके से मैं इसको एक्सेस करता हूं, दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट ऑफ सेट वैल्यू, मतलब कि मैंने एक्सेस किया और एट्रीब्यूट सेट कर दिए वैल्यू, कि इसकी 15 वैल्यू है, इसकी सम ऑफ टेक्स्ट वैल्यू है। इसी तरीके से प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट करूं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो वहां पे मैं यूज करूंगा एट्रीब्यूट को ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट डॉट माई नम, ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग। पॉइंट क्लियर है। अभी 1 मिनट में आता हूं, फिर मैं आपको दोबारा से स्टार्ट करता हूं इनकैप्सुलेशन क्या होता है।
नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करता हूं इनकैप्सुलेशन, ये इनकैप्सुलेशन टर्म क्या होती है इसको समझते हैं हम पहले। इनकैप्सुलेशन का मतलब है, देखिए अभी मैं छोटे छोटे पॉइंट समझा रहा हूं आपको, जिससे कि इनकी डेप्थ में यदि मेरे को समझना होगा तो मैं पर्टिकुलर इन पॉइंट्स के ऊपर एक आपको वीडियो शेयर करूंगा, तो उससे आपको पता चलेगा चल में इनकैप्सुलेशन का यूज क्या है, क्या होता है, किसे कहते हैं। लेकिन इन टर्म मैंने एक वन लाइन में आपको मैंने इसलिए समझाया जिससे कि आपको ये पॉइंट याद रहे कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। इनकैप्सुलेशन के नाम से मुझे पता चल पा रहा है किसी एक पर्टिकुलर कैप्सूल की बात की जा रही है। कैप्सूल मतलब समझते हैं आप, जैसे मेडिसिन, मेडिसिन में एक कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल के अंदर एक पाउडर होता है, भरा हुआ पाउडर होता है, तो उस पाउडर को क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए उसी पॉइंट को समझना है और उसी पॉइंट से आपको इनकैप्सुलेशन को डिफाइन करना है। उसी टर्म से, जो कैप्सूल की टर्म है उसी टर्म को मैं यहाँ पे डिफाइन करते हुए मैं बोल रहा हूं, इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज वर्किंग अप ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अंडर अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मतलब कि एक ही फॉर्म में आपका जो डाटा है और इंफॉर्मेशन है उसको भर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जैसे आप देख रहे हैं ना, कैप्सूल होता है, कैप्सूल मतलब कि एक दवाई, मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर जो पाउडर होता है वो एक ही मात्रा में एक ही फिक्स फॉर्म में फिल किया जाता है, उसी फॉर्म को आप बोल रहे हैं यहाँ पे इनकैप्सुलेशन। लेकिन अब मैं इस प्रोग्रामिंग के टर्म में यदि मैं बात करता हूं तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं पर्टिकुलर किसी फंक्शन को, एनी फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन इन सिंगल लाइन। समझ में आ गया होगा पॉइंट, मतलब कि एक सिंगल लाइन में मैंने पूरा पॉइंट को डिफाइन कर दिया, उसकी डेफिनेशन का पार्ट, कॉलिंग का पार्ट या फिर एनी अदर पार्ट आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने जो डिफाइन किया फंक्शन को डायरेक्टली सिंगल कॉल में डिफाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अब उसके अंदर मेथड्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। मेथड्स का मतलब समझते हैं, फंक्शंस। वेरिएबल मतलब नॉर्मली वेरिएबल, इंटीजर, फ्लोट, कैर, दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ फॉर्म। तो दिस इज अ इनकैप्सुलेशन क्लास कि एक सिंगल यूनिट में डाटा को वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। कैसे यूज करते हैं ये पॉइंट मैं आगे इनकैप्सुलेशन की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। एक टर्म है आपकी एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हाइड करना, इंफॉर्मेशन को सेव करना, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करना। एक तरीके से यदि मैं बात करूं तो इस फॉर्म को मैं बोल सकता हूं यहां पे इन टर्म ऑफ अननेसेसरी, अननेसेसरी, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को मैं हाइड कर रहा हूं। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब कैसे, देखिए मैं एग्जांपल, पहले इस पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस। This is example of abstraction with the class of data abstraction and important features and object oriented programming language। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको एब्स्ट्रैक्शन का। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा हूं पॉलीमॉर्फिज्म का। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन थिंग मैनी फॉर्म, मतलब कि एक ही थिंग है मेरे पास और उसके बहुत सारे फॉर्म है। इसका एग्जांपल समझे पहले आप एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल क्या होता है? हाइडिंग इंफॉर्मेशन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो हाइड, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेलवे रिजर्वेशन टिकट है। देखिए मैं अब इस पॉइंट को आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जरा ध्यान से समझें इस पॉइंट को। जैसे कि आपका एक रेलवे रिजर्वेशन टिकट काउंटर है। जिस समय आप रेलवे रिजर्वेशन के पास रेलवे टिकट के लिए जाते हैं तो टिकट्स पे आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन होती हैं? टिकट की इंफॉर्मेशन यदि मैं बात करता हूं तो वो इंफॉर्मेशन मुझे जाननी है, तो उस इंफॉर्मेशन के पास टिकट नंबर होगा, राइट, सीट नंबर होगा, राइट, कौन से ब्लॉक में या कौन से आप ब्लॉक में ट्रेन में ब्लॉक नंबर होगा, कहां पर जा रही है, टोटल फेयर, सोर्स और डेस्टिनेशन पार्ट, सोर्स टू डेस्टिनेशन, प्लेस लिखा होगा, डेस्टिनेशन प्लेस, राइट। बट टिकट में ये तो नहीं लिखा होगा ना कि कितने इंजन है, टोटल इंजन, राइट, या टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, नहीं लिखा होगा। टोटल सीट्स कितनी है, नहीं लिखे होंगे।
टोटल सीट्स नहीं पता होंगे, टोटल फैन नहीं पता होंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसके बिना कुछ नहीं होगा। बट लेकिन ये इंफॉर्मेशन मुझे लगता है पर्टिकुलर एक यूजर के लिए अननेसेसरी होगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। नेसेसरी तो है बट मेरे लिए नेसेसरी नहीं है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। पॉइंट क्लियर है? So this is example, best example of railway reservation ticket counter. In this ticket, all information are about this. पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करता हूं पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन वर्ड विन द वन थिंग मैनी फॉर्म। मतलब कि वन थिंग यहां पर जैसे कि वन थिंग मैनी फॉर्म, इसको समझिए। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स वन थिंग एंड मैनी फॉर्म। एक चीज की बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप समझ पा रहे हैं, यहां पर देखिए मैंने एक एग्जांपल दिखाया है आपको, शेप। तो शेप में आपकी ट्राइंगल की शेप हो सकती है, रेक्टेंगल शेप हो सकता है, सर्कल शेप हो सकता है। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसी के साथ मैंने एक करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ये डिफाइन किया है कि इसको मैं पॉलीमॉर्फिज्म को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज अ वन थिंग मैनी फॉर्म, जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं इनहेरिटेंस का, तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सी प्लस प्लस में। इतना कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि मेरे को कॉन्सेप्ट डन हो गया है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि आपने इस वीडियो में ध्यान से देख लिया है तो। उसके बाद देखिए इनहेरिटेंस का यदि मैं कॉन्सेप्ट बात करता हूं तो इनहेरिट द प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। एंड देन there are two type of classes like derived class and base class. Derived class for child class and base class for parent class. इनहेरिटेंस होता क्या है? देखिए मैं आपको आज ये बताता हूं इनहेरिटेंस का पॉइंट। इनहेरिटेंस इट मींस पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन, इसको हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है, आपके जब पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी होती है वो बाय डिफॉल्ट आपके पास बन जाती है, आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, या आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है वो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी बाय डिफॉल्टली। तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। प्रॉपर्टी इन द सेंस ये कि मैं घर में रह रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर की प्रॉपर्टी है बट लेकिन मैं भी घर में रह रहा हूं, मैं उस घर के सारे पार्ट को यूज कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसी तरीके से यदि मैं प्रोग्रामिंग में बात करता हूं तो मेरे पास क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। यदि क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट हो रही है, इट मींस क्लास बी के अंदर जो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बी क्लास का, वो ए क्लास के सारे मेंबर फंक्शंस को, मेंबर्स को यूज कर सकती है इजी फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। इन सब चीजों को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इनहेरिटेंस का पूरा वाइड लेके जाऊंगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अभी इतना समझिएगा, दिस इज कॉल्ड इनहेरिट द एट्रीब्यूट और अ मेथड्स, लाइक देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड। अब इसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा सी प्लस प्लस में कौन सी आपके इनहेरिटेंस होता है, क्या नहीं होता है, ये सारे पॉइंट्स बट इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अभी देखिए दिस इज अ सिंगल इनहेरिटेंस, जैसे कि ए और बी दो ही क्लास होंगी। या फिर इनहेरिकल इनहेरिटेंस, मतलब कि एक क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे चाइल्ड। तो एक तरीके से ये समझिएगा, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, दिस इज अ चाइल्ड, क्लास ए इज अ पेरेंट। अब एक पेरेंट के तीन बच्चे हो सकते हैं, तीनों के तीनों बच्चों ने इनहेरिट कर रखा है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब कि यहां पर बात कर रहे हैं हेरारिकल फॉर्म में। मल्टी लेवल का मतलब यह हो सकता है दादाजी की प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी और फिर चाइल्ड स्टूडेंट हो गया। जैसे कि मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं किसकी, फादर की, फादर किसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, अपने दादाजी की, मतलब अपने पापा की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्लास सी के पास क्लास ए की प्रॉपर्टी अपने आप ही आ जाएंगे, सारे एक्सेस कर पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल मतलब कि हो सकता है दो बेस क्लास है, मम्मा और पापा, दोनों की प्रॉपर्टी कौन यूज कर रहा है, उसका बेटा। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसी तरीके से हाइब्रिड भी हो सकता है मम्मी और पापा की अलग अलग प्रॉपर्टी है, मम्मी की प्रॉपर्टी को भी दोनों बच्चे यूज कर रहे हैं, पापा की प्रॉपर्टी को भी दोनों यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देयर आर मल्टीपल आर्किटेक्चर। अब इसको मैं इन डिटेल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इनहेरिटेंस होता क्या है इसको, और आगे इन प्रोग्रामिंग के फॉर्म में। बट इतना समझिए, इनहेरिटेंस दिस इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और इस पॉइंट को आप समझेंगे इनहेरिटेंस के हेल्प के साथ।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग का यदि बात करता हूं तो डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब यहां पर ये हो रहा है, डायनेमिक बाइंडिंग इज कोड टू बी एग्जीक्यूट रेस्पॉन्स फंक्शन कॉल डिसाइडेड टू रन टाइम। मतलब एक तरीके से डायनेमिक होता है फॉर्म टोटली रन टाइम पे, कि रन टाइम पे आप फंक्शन को कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्या उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन डायनेमिक बाइंडिंग। कि आप टोटली रन जिस समय प्रोग्राम को कर रहे हैं उस फॉर्म में आपको यूज करना, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग। उसका एक रियल एग्जांपल यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन है जो कि सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस। वो वर्चुअल फंक्शन मैं आपको इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। मैसेज पास क्या होता है? मैसेज पासिंग के नाम से ही मुझे पता चल रहा है, मैसेज को पास करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड मैसिंग पासिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए सेंड कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट बी उसको रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैसिंग पासिंग। समझ में आ गया होगा पॉइंट। तो ये सारे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने इन डिटेल आपको समझाया है। इसको ध्यान से समझें और इस वीडियो के सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे विद इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ध्यान से इस पॉइंट को समझें और आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन डिटेल सारे पॉइंट्स को समझाऊंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।